और यहाँ पर QR कोड हमारा आ चुका है और इसको हमने स्कैन भी कर लिया है अपने पुराने मोबाइल में नए मोबाइल से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा है यहाँ पर ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है हमारे नए स्मार्टफोन में। और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन से दूसरे एंड्रॉइड स्मार्टफोन में व्हाट्सएप को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस मोबाइल के व्हाट्सएप में कुछ चैट्स पड़ी हुई है। अब मैं चाहता हूँ इस सभी चैट्स को अपने नए स्मार्टफोन में ट्रांसफर करना, वो भी किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के बिना। तो उसको हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। जरूरी जानकारी, जब भी आप अपने नए स्मार्टफोन में अपने व्हाट्सएप डाटा को ट्रांसफर करें तो इससे पहले आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपके दोनों मोबाइल में सिम कार्ड पड़े हुए होने चाहिए और दोनों का इंटरनेट कनेक्शन आपके सिम कार्ड से ही चलना चाहिए। अगर आप वाईफाई का यूज करेंगे तो फिर आपका जो ये डाटा है वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो मैंने अपने पुराने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सा फीचर और कौन सी सेटिंग में जाके इस सभी डाटा को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी व्हाट्सएप चैट को थोड़ा सा हाइड कर रखा है। अब मैं आपको वो सेटिंग दिखाता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने नए स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको अपने स्मार्टफोन में जो आपका नया वाला मोबाइल है आपको व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसमें ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद हम आ चुके हैं पुराने स्मार्टफोन में और यहाँ पर हम सेटिंग पर जाएंगे 3 डॉट पर क्लिक करके। अब आपको यहाँ पर सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा तो आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हम जैसे कि सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चैट्स का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम चैट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे कि हम चैट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको नीचे चैट बैकअप और ट्रांसफर चैट्स का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम अपने डाटा को ट्रांसफर करने वाले हैं तो हम ट्रांसफर चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिखाई देगा ट्रांसफर चैट हिस्ट्री टू एंड्रॉइड फोन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें नीचे एक स्टार्ट का बटन दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे हमसे ये मांग रहा है लोकेशन की परमिशन, हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसको अलाउ कर देंगे। व्हाट्सएप में हमें लोकेशन की परमिशन को देना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर इसको टर्न ऑन कर लेना है, कंटिन्यू करना है और इसके बाद यहाँ पर हमें लोकेशन एक्सेस दे देना है। इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे। इसके बाद हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोबारा से अब हमसे मांगा जा रहा है हमारी वाईफाई की डिटेल। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हम वाईफाई को ऑन कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आपको वाईफाई से इंटरनेट को नहीं चलाना है वरना ये काम नहीं करेगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा स्कैन QR कोड। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपने नए मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है व्हाट्सएप एप्लीकेशन। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेट करना है सेम नंबर से जो कि आपका ये पुराना वाला नंबर है, इसी नंबर से आपको रजिस्ट्रेट करना है। तो यहाँ पर हम नए वाले मोबाइल में अपने यही वाला मोबाइल नंबर डाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर कनेक्टिंग हो रही है और इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आएगा। OTP कोड आ चुका है। चलिए मैं OTP कोड भी अपने नए वाले स्मार्टफोन में डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई भी हो चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ट्रांसफर चैट हिस्ट्री फ्रॉम ओल्ड फोन का एक ऑप्शन आएगा तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर भी इसके लोकेशन को ऑन करना है, इसको लोकेशन को अलाउ करना है। इसके बाद एक बार हम दोबारा अलाउ करेंगे और इसके बाद हम दोबारा से वाईफाई को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर हम वाईफाई को ऑन करेंगे तो याद रखें आप अपने इंटरनेट से आप अपने मोबाइल से ही डाटा को ऑन करिए। और यहाँ पर QR कोड हमारा आ चुका है और इसको हमने स्कैन भी कर लिया है अपने पुराने मोबाइल में नए मोबाइल से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा है यहाँ पर ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है हमारे नए स्मार्टफोन में और यहाँ पर रिसीविंग भी हो रही है। तो नए स्मार्टफोन में हमारी रिसीविंग हो रही है और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मेरे व्हाट्सएप में ज्यादा डाटा नहीं था इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा है। और नेक्स्ट करने के बाद हमें कॉन्टेक्ट एंड मीडिया पर क्लिक करना है और इसको अलाउ करके अपना व्हाट्सएप का नाम सेट करना है, नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी देर में आपका जितना भी डाटा है वो आपके नए स्मार्टफोन में ट्रांसफर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने व्हाट्सएप में अपने पुराने मोबाइल का सभी डाटा नए मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये व्हाट्सएप का एक फीचर है 2023 का जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।